हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना वेक्टर एनालिसिस के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करेंगे और उस पोर्शन में हम कुछ डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे वेक्टर के कंपोनेंट की स्टडी करने के लिए। इसमें हम आज सबसे पहले ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कभी आपको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंगल के साथ ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको उस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, ज्योग्राफिक डायरेक्शंस। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए यहाँ पर ज्योग्राफिक डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझता है। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, चार डायरेक्शन का जो हम जनरली सिंबल बनाते हैं हमारे पास वही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। समझ पा रहे ना? ऐसा, या इसे बोल सकते हैं ईस्ट, ये होगा हमारा कौन सा, वेस्ट, ये हमारा होगा नॉर्थ और ये हमारा होगा साउथ। इज़ दैट क्लियर? आप अपने अर्थ को देखिए, अपने इंडिया के मैप को देखिए। इंडिया के मैप में कश्मीर आपका नॉर्थ है, तो नीचे जो कन्याकुमारी होगा वो क्या होगा, साउथ होगा। गुजरात तरफ आप वेस्ट चले जाइए, बंगाल तरफ आप क्या चले जाइए, यहाँ पर ईस्ट चले जाइए। ठीक है ना? आपको इस तरीके से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो। अगर इन डायरेक्शंस को 45 डिग्री के बीच से यदि ऐसा ड्रॉप किया जाए, तोड़ा जाए, अगर ये एंगल 45 डिग्री हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, या फिर ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो आप। इसे क्या बोल सकते हो, ईस्ट नॉर्थ। इज़ दैट क्लियर? मतलब 45 डिग्री पर। यहाँ से भी अगर मैं आप बोलूँ इसको ऐसा, इज़ दैट क्लियर? तो ये किसके साथ, अगर ये 45 डिग्री यहाँ पर मैं बोल दूँ, ये भी 45 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, या फिर क्या बोलोगे इसे बोल सकते हो आप वेस्ट नॉर्थ। समझ पा रहे हैं ना आप? ऐसा तो, और ऐसे ही ये भी हो जाएगा आपका, भाई कोई इसमें है नहीं, लिख देते हैं साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी आपकी, प्रॉपरली साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये सब कितना 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में डिग्री चेंज होने के साथ ही क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट जो भी हमारे पास है, जैसे इन दो पर्टिकुलर डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, 190 डिग्री है। मतलब सिंपल सी बात, अगर आप डिग्री चेंज करते हो, मतलब मुड़ते हो, तो आपकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एकदम नॉर्मल सा हमारे पास कंसेप्ट है। यदि मैं बोलूँ कि मैं सीधा नॉर्थ में 2 किलोमीटर जा रहा था, उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया, राइट मुड़ गया, दैट मीन्स यू हैव चेंज योर डायरेक्शन एंड यू कैन कंसीडर दैट हाउ यू आर गोइंग टू चेंज दैट वन। डू यू नो एंड हाउ टू रीड द डायरेक्शन एक्चुअली? जस्ट थिंक दैट, अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसा एक इसी तरीके का मैं एक सिस्टम बनाता हूँ ऐसा डायरेक्शनल वाला, तो कितना है, ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, सॉरी माफ़ करना, ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा क्या हो गया वेस्ट, और ये मेरा क्या हो गया साउथ। ऐसा मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यदि मैं सोचूं कि ये डायरेक्शन जो है, ये वाली, ध्यान देना ज़रा, इसके बारे में सोचना ज़रा। ये अगर मैं बोलूँ ये 30 डिग्री है, ये कितना है, 30 डिग्री के एंगल के साथ है, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूँगा? इसे मैं कहूँगा, अगर मैं ईस्ट के टर्म्स में पढ़ना चाहूँ तो मैं इसे लिखूँगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दैट मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड द एंगल, या फिर यू हैव टेकन द एंगल from the direction east. Is that clear? From east direction, whatever you want to say. और अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ, ये मेरा मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल है, मान लेते हैं ये कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का, तो इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आ रहा है आपको? आप इसे इस तरीके से पढ़ सकते हो। तो कितने डिग्री कहाँ पर है, आप इसे एक बार समझने की कोशिश करिए कैसा है। ठीक है, मैं आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं इसे बताऊंगा नहीं, आप समझते जाइए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एंगल है ऐसा। इज़ दैट क्लियर? मैं इसे बोल देता हूँ ये 15 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। थोड़ा ज़्यादा बन गया, पर लिखने के लिए तो मेरे को बनाना पड़ता। तो इसे मैं क्या कहूँगा, ध्यान रखिए, किसके तरफ है, वेस्ट के तरफ। तो 15 डिग्री वेस्ट की तरफ ऑफ नॉर्थ। समझ में आ गया ना? ऐसा, तो ये कितना हो गया मेरा, मान लेते हैं 75 डिग्री। यहाँ से पढ़ूँ मैं तो इसे क्या बोलूँगा, 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इज़ दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से? यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। अगेन थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, पर ध्यान दे चलते चलिए। देखिए, मैं बोल देता हूँ ये तुम्हारा 40 डिग्री है और ये तुम्हारा क्या है, 50 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसके हिसाब से यदि ये पढ़ना चाहूँ तो इसे क्या बोलूँगा मैं, 50 डिग्री, ठीक है ना, कितना भाई,
50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या फिर इसे क्या बोलेंगे भाई 40 डिग्री क्या बोलेंगे इसे वेस्ट ऑफ साउथ। समझ पा रहे हैं ना आप? ऐसे हम डायरेक्शन को क्या करेंगे एलाबोरेट करेंगे, और ये डायरेक्शन आप खुद कर लेना, कोई यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, ठीक है ना। ये 70 डिग्री मान लो और इसे आप 20 डिग्री मान लो, ठीक है। तो आप इसे खुद समझ के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आपको ये सिंपल सा डायरेक्शन का क्या हो गया कंसेप्ट हो गया भाई। चलो इस पर बेस्ड हम छोटे से एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो हमने एक क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लेते हैं एक वेक्टर ए है जो हमें दिया गया है 4, ठीक है ना, 4i कैप माइनस कितना है भाई 4√3 j कैप। मैं बोलता हूँ इसे डायरेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट करो कि किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को पता है अच्छे से ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो भी क्वांटिटी है, और ये क्या है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इसे एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं इसका, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या इसका एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो एंगल कितना होगा भाई मेरा tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा 4√3 अपॉन 4। नेगेटिव साइन लगाया जा सकता है बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये कितना है ये, तो मेरा जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, ये आपको पता है ना वाई एक्सिस वाला और ये एक्स एक्सिस वाला नीचे आ जाएगा, तो कितनी होगी आपकी √3। तो मेरे पास जो tan थीटा इज इक्वल टू जो आया वो कितना है √3, और √3 कितने में होता है भाई tan 60 में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेरी थीटा इज इक्वल टू कितनी आएगी 60 डिग्री आएगी। समझ पा रहे हैं ना कितनी वैल्यू आ गई मेरी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यदि मैंने इसे एक्स एक्सिस से नापा है तो, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैंने एक्स रखा है, तो इसे मैं एंगल कहाँ से नापूंगा, मैं एक्स एक्सिस से नापूंगा। जो डिनोमिनेटर में आएगा आप समझ जाना, आपने एंगल tan के हिसाब से जो डिनोमिनेटर में आएगा आपने उससे एंगल को नापा है, ठीक है ना। आप समझिए ध्यान से। तो डायरेक्शन में से रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट थिंक दैट ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस हो गया और ये कौन सा हो गया आपका वाई एक्सिस। इसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसे हम एक्स एक्सिस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसे किसके जैसे ट्रीट कर सकते हैं वाई एक्सिस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल भी कितना है 4 है, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कितना है 4 में काम कर रहा है, वर्टिकल कितने में काम कर रहा है 4√3 में काम कर रहा है। लेकिन वर्टिकल कैसा है नेगेटिव टाइप में है, वर्टिकल कैसा है नेगेटिव टाइप में। तो जो आपका जो वेक्टर बनेगा वो, ठीक है ना, वेक्टर जो बनेगा आपका कुछ इस तरीके से आएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे ना कैसा होगा, एंगल 60 डिग्री होगा। और इसका जो रिजल्टेंट अगर आप निकालना चाहें रिजल्टेंट, तो यू कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दैट वन। रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहें तो कितना आएगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका 4² प्लस कितना होगा -4 ऑफ √3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई अपना 16 प्लस 16 इंटू 3, दैट मीन्स कितना आएगा भाई अपना यहाँ पर ये 64 बोले तो कितना हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरी 8, इसकी वैल्यू कितनी होगी 8। और ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये काम करेगा। यदि मैंने रिजल्टेंट निकालना हुआ तो इस प्रोसेस से मैं रिजल्टेंट निकालूंगा। और इसकी अगर डायरेक्शन में बताना चाहूँ तो डायरेक्शन क्या बताऊँगा मैं इसकी बताऊँगा 60 डिग्री कहाँ से साउथ ऑफ ईस्ट, या फिर अगर मैं इसे निकालना चाहूँ तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। समझ में आया ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, दैट इज द रिजल्टेंट विच आई कैन फाइंड ईजिली। समझ पा रहे हैं ना आप, इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। एक और देखो ज़रा, इसी में थोड़ा छोटा सा है, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू -2i कैप और -2j कैप है। समझ पा रहे हैं ना आप, -2i कैप -2j कैप। तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हैं, x भी नेगेटिव में होगा और y भी क्या होगा नेगेटिव में होगा, मतलब कि वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा इसको देख करके, ठीक है ना। आप थोड़ा सा बस इसमें विचार कीजिए, इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी आपको, और यहाँ पर क्या करना है आपको ध्यान देना है। तो कितना होगा इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसका अगर मैं बोलूँ कि रिजल्टेंट निकालो मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना निकलेगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 to 4 प्लस 4 आपको निकालते बन जाएगा ना, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 8, तो कितना हो जाएगा 2√2। ये मेरा यहाँ आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये मेरा क्या हो गया नॉर्मल सा मेरा मैग्नीट्यूड आ गया इसका। तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरीके से, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में ये है, इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को कहाँ पर डायरेक्शन में। तो यहाँ ध्यान दो ज़रा,
ये मेरी डायरेक्शंस हो गई कौन सी, ईस्ट वेस्ट, ना नॉर्थ वेस्ट, और ये कौन सी हो गई, साउथ। एंगल निकालने जरा, एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस एंगल निकालना है तो टेन थीटा बोल देता हूँ मैं। कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 2/2 बोले तो कितना होगा 1, और 1 कितने में आता है भाई, थीटा इज इक्वल टू 45 में। तो जो आंसर कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट है, आप देखो दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या आएगा, यहाँ कहीं आंसर आएगा, तो दैट इज़ योर 45 डिग्री। समझ में आएगा ना, 45 डिग्री। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2√2। आप इसे ब्रेक करोगे इस फॉर्म में ला सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन के थ्रू वेक्टर से, जैसे अगर हमको इस तरीके से दिया हुआ हो तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, अगर इस तरीके की सिचुएशन दी हो तो हम उसे ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ हमारा इतना सा ही क्या है, ये काम है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज द मेन सिचुएशन। इसे नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नाउ लिसन, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर नॉर्थ में चलता है। ध्यान रखना कितना देर चलता है भाई, हमारा 4 मीटर चलता है, कहाँ पर, नॉर्थ में, समझे। उसके बाद 10√2 मीटर चलता है, कहाँ पर चलता है, 10√2 मीटर साउथ वेस्ट में, समझे। साउथ वेस्ट मतलब कि एग्जैक्ट 45 डिग्री वाला काम हो गया भाई अपना, लिखा नहीं है इसमें तो एग्जैक्ट 45। और उसके बाद एट लास्ट 6 मीटर चलता है, कहाँ पर, ईस्ट में। तो हमें निकालना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है हमें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसको हम कई तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा, ध्यान दो। इसे नॉर्मल तरीके से अगर मैं इसे सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं तो ये मेरी डायरेक्शन मैंने बना ली है ऐसी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ज़रा, ये टेढ़ी हो गई थी लाइन, सीधी कर लेते हैं। ये भी कौन सी सीधी ही है, तो मान लेते हैं ये कौन सा हो गया, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक है। तो हम जनरली सोचते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। मान लेते 4 मीटर नॉर्थ में, तो हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते 4 मीटर हमारा चला यहाँ पर। फिर हमने देखा कि 10√2 मीटर साउथ वेस्ट में चला, तो हम यहाँ से इस तरीके से डायरेक्शन बनाएंगे, ये साउथ वेस्ट ऐसी डायरेक्शन हो गई। फिर हमने बात की कितना ईस्ट में, तो फिर हम ऐसा डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग तरीके से अपनी सिचुएशन निकालते रहते हैं कि फिर उसके बाद हमने ऐसा बोला साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये चला, फिर उसके बाद 6 मीटर कहाँ चला, ईस्ट में चला, ऐसा। फिर इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके ट्राइंगल व्राइंगल बना करके हम वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन जो है पुरानी, आपको इन सब में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये आपकी स्कूल लेवल तक चलती हैं और इसको आप निकाल सकते हो। पर अगर हमने बात करनी है इसको सॉल्व करने की, तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस पुराने जो कंसेप्ट को पढ़ा है हमने, बस वहीं ध्यान देना है आपको। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं डायरेक्शन हो गई हमारी, ठीक है ना। कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये हमारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये भाई ये मेरी साउथ डायरेक्शन, ठीक है। कुछ नहीं है। अब आपको देखो क्या बोलता है, 4 मीटर नॉर्थ में जाता है, तो इस डायरेक्शन में लगाओ 4 मीटर। फिर क्या बोलता है, 10√2 मीटर कहाँ जाता है, साउथ वेस्ट में। तो ये कितना हो गया, 10√2 मीटर कहाँ गया, साउथ वेस्ट में। और 6 मीटर कहाँ गया, ईस्ट में। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब साउथ वेस्ट बोला तो भाई ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा मेरा, 45 डिग्री का होगा नॉर्मल से। बस इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना, और कोई वेक्टर आते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करो। और याद है ना, हमने पढ़ा है कंपोनेंट मेथड वाला इसके पहले, उस प्रोसेस को यूज़ करके हमें निकालना है। ये ई नहीं, ये 6 है, ठीक है ना। कितना है, ये 6 है। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। ये 6 मीटर चलता है ईस्ट में। अब यदि कंपोनेंट में यहाँ पर तोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 10√2 cos 45। cos 45 कितना होता है भाई मेरा, 1/√2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10। तो यहाँ पर भी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10, क्योंकि sin 45 भी कितना होगा, 1/√2। तो 1/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ऑब्वियसली इस तरफ 10 है और इस तरफ क्या है, 6। ये डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव आई ले लेंगे तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, नेगेटिव आई, क्योंकि ये उल्टे एक्स की तरफ है। अगर ये पॉजिटिव जे होगी तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, नेगेटिव जे। इज़ दैट क्लियर। हम इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस तरीके से हम अपनी सिचुएशन को इमेजिन करेंगे। तो ज़रा ध्यान दो, ज़रा मैं आपसे बात करूँ कितना आएगा आई, आर एक्स की यदि मैं बात करूँ तो आर एक्स कितना होगा, नॉर्मल देखूँ मैं, 10 - 6 तो कितना आ गया भाई, 4 आ गया, ठीक है ना। और आर वाई कितना होगा मेरा, आर वाई कितना होगा भाई, ये भी 10 और ये 4,
तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो मेरा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, रिजल्टेंट देखो इसका आप सोचोगे इसका काम कहाँ है, तो इसका काम ये हो गया, मतलब इसको हमने यहाँ पर और इस फॉर्म में लिख दिए, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट वन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट वन। ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, यदि मान लो मैं उसको आर से डिनोट कर दूँ, वैसे डी से करना था, आर से यदि डिनोट कर दूँ तो यहाँ पर देखो कितना है, ये 10 नीचे है, तो मतलब ये कहाँ पर जा रहा है, माइनस जे की डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर एक 4 है, 10 इस तरफ है, तो यहाँ कहा जाएगा माइनस आई की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा ना आपको, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है तो 10 की तरफ जाएगा, और यहाँ पर ही वैल्यू ज़्यादा है तो 10 की तरफ जाएगा, और दोनों कैसी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो आर एक्स मतलब कि 4 ऑफ माइनस आई कैप प्लस कितना होगा भाई 6 ऑफ माइनस जे कैप। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कितना आएगा -4 आई कैप माइनस 6 जे कैप। देखो ये मैंने बहुत डिटेल में लिख दिया आपको, एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिस करोगे सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको फट से तुरंत बन जाएगा एंड यू कैन सॉल्व दैट वन। समझ में आ गया ना, ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल सा क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट भी कर सकते हो यहाँ से। देखिए ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है यदि मुझे, तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर आर का मॉडुलस ले लूँगा या आर बोल दूँगा, तो इसका क्या करूँगा, इसका वो कर दूँगा मॉडुलस, तो -4 का स्क्वायर 16 और -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई मेरा 36, तो कितना हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 52। 52 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 13 स्क्वायर रूट के अंदर, तो कितना आएगा मेरा 2√13 मीटर। ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों नेगेटिव हैं, मतलब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बात आ गई हमारी। कहाँ बात आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो समझिए ज़रा, ये मेरा जो है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझिएगा ध्यान से, मैं बता चुका हूँ, इसे आप एक्सेस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, और ये पूरा कौन सा हो जाएगा मेरा वाई एक्सेस के। ये ओरिजिन है तो इधर पे पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा वाई तो यहाँ नेगेटिव होगा। समझ में आ गया ना, ऐसा। तो दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो डायरेक्शन जो होगी तुम्हारी वेक्टर की वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। कहाँ पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा तुम्हारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ गया ना, या तो आप उसे वेस्ट साउथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो साउथ वेस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं, ऐसा बोल नहीं सकता मैं, अगर मान लो ये तुम्हारा यहाँ कहीं से कोई तुम्हारा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर यहाँ पर आता है, ऐसा आएगा नहीं, बीच से मैंने बना दिया हूँ उसे समझाने के लिए। यदि आपने इसे वेस्ट से एंगल लिया थीटा, तो जो आपके आंसर आएंगे वो क्या होगा, साउथ ऑफ वेस्ट के फॉर्म में आंसर आएगा। कब, जब आप थीटा यहाँ से नापोगे। और अगर आपने थीटा को इस वाई एक्सेस की कैटेगरी से नापा यहाँ से, तो मैं इसे थीटा डैश ले लूँगा, तो उस समय जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, वेस्ट ऑफ साउथ के टर्म्स में आंसर आएगा। समझ में आ गया ना, आप उसे कैसे लिखोगे, वेस्ट ऑफ साउथ के टर्म्स में क्या करोगे, आंसर को लिखोगे। तो जरा ध्यान देते हैं, मान लेता हूँ मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से, इसमें कोई साइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ लगा देते हैं, फिर हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं रहती साइन की। हम डायरेक्ट किससे काम करेंगे, मैग्नीट्यूड से काम करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मैंशन द डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? जस्ट थिंक दैट इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट tan थीटा, सो व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान दीजिए, ये y क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और x क्या होगा, वो हमारा बेस होगा। तो कितना होगा हमारा 6/4 बोले तो 3/2, तो हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स कितना आएगा भाई मेरा 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। साइन के लिए कितना हो जाएगा, साइन थीटा के बारे में बात करो जरा। साइन थीटा कितना होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना होगा 6, हाइपोटेनियस कितना है 2√13, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई, साइन इनवर्स 6/2√13। काट सकते हो आप, लेकिन मैं नहीं काटता, ठीक है ना, स्टेप बढ़ जाएगा, काट देना आप, तो कितना 3/√13 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, कॉस इनवर्स कितना होगा भाई, बेस अपॉन, तो 4/2√13। तो ये पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है हमारा, ये जो है ये किसकी कैटेगरी में आएगा, साउथ ऑफ वेस्ट की कैटेगरी। समझ में आया ना, ये सारे के सारे एंगल जो आप लिखोगे वो लिखेंगे किसमें, साउथ ऑफ वेस्ट की टर्म्स में। अगर मैं थीटा डैश के हिसाब से निकालूं तो कितना आएगा मेरा, tan थीटा डैश इज इक्वल टू कितना होगा, उस कंडीशन में ये बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा हमारा 4/6, क्योंकि माइनस वगैरह लगाना नहीं, तो कितना हो जाएगा 2/3। तो बोलेंगे tan
इनवर्स कितना, थीटा डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स कितना आएगा भाई 2/3। साइन के टर्म्स में भी निकाल सकते हो आप, तो कितना होगा साइन इनवर्स, यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम 6 कर रहे थे, यहाँ पर ये करेगा तो कितना लिखोगे 4/2√13। ऐसे ही थीटा डैश इज इक्वल टू कॉस की टर्म्स में लिखना चाहोगे तो कितना आएगा कॉस इनवर्स 6/2√13। तो ये जो आंसर हैं 2√13, ये वाले जो आंसर हैं ये, ठीक है ना, ये किसकी कैटेगरी में जाएंगे, वेस्ट ऑफ साउथ की कैटेगरी में जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को भी मेंशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। तो इसके बारे में यदि विचार हो, आपको समझ में आ रहा होगा ये, तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव लेना, तो इसके पहले के लेक्चर देखिए आप, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन आपको इतना समझना पड़ेगा, अगर वेक्टर में आई लगा है मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पर जे लगा है तो यू आर टॉकिंग अबाउट दी जे एक्स यानी कि वाई एक्सिस। और इसको और अगर सरल तरीके से लिखना चाहो आप तो इसे ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना, वेक्टर आर इज इक्वल टू 4 ऑफ माइनस आई प्लस कितना होगा आपका 6 ऑफ माइनस जे। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव जे डायरेक्शन, मतलब कि ओरिजिन के नीचे, और टॉकिंग अबाउट माइनस आई मतलब कि ओरिजिन के लेफ्ट तरफ। इज दैट क्लियर? आप इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस में डायरेक्शन बात कर सकते हो। एक क्वांटिटी यहाँ काम कर रही, एक क्वांटिटी यहाँ काम कर रही, तो रिजल्टेंट तो भाई यहीं कहीं आएगा ना। ये तो हमारा कंसेप्ट है, कॉमन सेंस है। तो बस इस चीज़ को समझिए, नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए जरा इस क्वेश्चन के बारे में विचार करिए। क्वेश्चन है हमारा कि एक ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, 10 मीटर चलता है किसमें, नॉर्थ ईस्ट में, एंड देन 10 मीटर अगेन इन नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दैट वन इन मैग्नीट्यूड एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? चल रहा है तो दैट मीन्स किसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको मैग्नीट्यूड में, और भाई निकालना है आपको क्या, उसकी डायरेक्शन। तो ज़रा सोचो, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन से, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये कौन सी होगी, साउथ, समझे। तो 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो भाई ये कितना हो जाएगा, एकदम 45 डिग्री पर जाएगा ऐसा। तो ये कौन सी होगी हमारी, 45 डिग्री के हिसाब से एकदम। तो कितना हो गया भाई ये मेरा 10 मीटर, समझे। तो एक एंगल कितना हो गया 45। तो यहाँ पर से फिर से कितना जा रहा है, ध्यान दो, नॉर्थ वेस्ट जा रहा है इस तरफ, ये भी कितना होगा 45। तो ये भी कितना हो गया मेरा 10 मीटर। इज़ दैट क्लियर? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया मेरा 90 डिग्री। अच्छे चेक करो जरा, 90 डिग्री हो गया दोनों के बीच का एंगल। तो पैरेललोग्राम लॉ से आप इसे बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट, जो इस तरफ जो मेरे को वैल्यू मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की, मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना है डी, तो मेरे को क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 में, तो 10√2 मीटर चलेगा, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगा, एकदम 10√2 मीटर इधर कहीं जाएगा मेरा। देखो मेरे को ये आंसर मालूम है, इसलिए मैंने डायरेक्शन बना दिया यहाँ पर। एक्चुअल में क्या है, जब दोनों वेक्टर बराबर हों, आपको पता है दोनों वेक्टर बराबर हों, तो डायरेक्शन क्या रहती है, एकदम बीचों बीच में जाएगी। डायरेक्शन कहाँ जाएगी, एकदम बीचों बीच में ही डायरेक्शन क्या होगी आपकी, मूव करेगी। तो इसका जो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अलोंग नॉर्थ। क्या हो जाएगा, अलोंग नॉर्थ। किसकी तरफ मूव करेगा वो, नॉर्थ की तरफ जाएगा 10√2 मीटर। समझ पा रहे ना आप इसको, बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। डाइजेस्टेड नंबरिंग। दूसरी सिचुएशन ये है, एन ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, एन ऑब्जेक्ट मूव्स, मोशन करता है, जो भी बोलना चाहो आप, ठीक है ना, 10 मीटर मूव करता है, कितना 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं अपन, ठीक है, ध्यान दो। ठीक है ना, क्वेश्चन को ज़्यादा पेन से और ज़्यादा कॉपियों में करने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ चीज़ों को ना ओरली करो, जल्दी हो जाती हैं लिखने की कंपैरिजन में, ठीक है ना। आप थोड़ा सा वैसी कोशिश करिए। ये मतलब एक ऑब्जेक्ट चलता है कितना 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना। तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये, इज़ दैट क्लियर, ये मेरा 10 मीटर है और कितना है ये 15 डिग्री है। तो आपको समझ में आ गया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ से, मतलब ईस्ट से कितना बोल सकता हूँ मैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ नॉर्थ तरफ से। समझ में आ गया ना, मतलब इस तरीके से मैं कह सकता हूँ।
ये मेरा 15 डिग्री एंगल हो गया, और इसे मैं क्या बोलूँगा 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अब फिर चलता है, ठीक है ना, 10 मीटर, ठीक है ना, कितना 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फिर से हम इसको बारे में बात करेंगे, तो इधर से फिर 10 मीटर में मेरे को बनाना पड़ेगा भाई, और वो कितना 75 डिग्री, तो लगभग इस तरीके से मैं इसमें सोचूंगा, ये भी मेरा 10 मीटर है, पर इस सिचुएशन में जो ये एंगल बना है ये कितना है मेरा 75 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला है तो आपको कहाँ से ईस्ट से एंगल को निकालना है। ठीक है, हमारा ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है। तो आपको ये साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये एंगल कितना होगा मेरा, ये वाला एंगल, ये एंगल मेरा हो जाएगा भाई 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दोनों कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जाएगा, एकदम बीचों बीच में निकल जाएगा इसका, इस तरीके से, हाँ या ना? तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इसके साथ कितने एंगल बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, या फिर इसके साथ भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। हम जानते हैं कि अगर दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हों तो क्या होता है, उनके बीच में बना हुआ एंगल जो है हमारा वो कैसा रहता है, एकदम हाफ में बन जाता है। कितना हो गया, इस तरीके से। और मेरे को मालूम है यदि मैं इसे A मान लूँ और इसे B मान लूँ, ठीक है ना, इसे B मान लूँ, तो मेरे को पता है कि A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू 10, और उनके बीच का एंगल थीटा इज़ इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो मेरे को पता है जो रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना होगा, मेरा होगा √3 ऑफ A। कितना होगा, √3 ऑफ A। मैं बता चुका हूँ पूरी लिस्ट से, आप उसको समझ जाइए। नहीं तो फिर पैरेललोग्राम लॉ से आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, R इज़ इक्वल टू कितना होगा, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये तो फिर आपको लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, फिर हमारा इतना सब पढ़ने का मतलब ही क्या है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका R जो होगा वो कितना होगा आपका 10√3 मीटर होगा। इतना समझ में आ गया आपको। और डायरेक्शन जो होगी आपकी 30 + 15 कितनी होगी हमारी 45 डिग्री। क्या बोलोगे आप, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल दो इसे, या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल दो। समझ में आया ना? दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। एंड दैट विल बी अवर रिजल्टेंट हुज वैल्यू विल बी 10√3। इट इज सो सिंपल। इज दैट क्लियर? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल अबाउट। डू यू नो? तो ये आपका 2D में, मैं बोल सकता हूँ आपका 2D में कंपोनेंट को हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो 3D में होगा। थोड़ा सा पोर्शन है, हम उसे भी पढ़ेंगे, फिर हम अपने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना? आप इसे नोट करिए। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे।